19 तारीख के बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा करते रहो। ज्ञान की धारणा करते रहो तो क्या होगा? तो अंत में तुम बाप समान बन जाएंगे। तो अंत में तुम बाप समान बन जाएंगे। बाप की सारी ताकत तुम हजम कर लेंगे। बाप की सारी ताकत तुम हजम कर लेंगे। अच्छा, प्रश्न है, किन दो शब्दों की स्मृति से, किन दो शब्दों की स्मृति से सुदर्शन चक्रधारी बन सकते हैं? किन दो शब्दों की स्मृति से? आज मेरा बाबा। सुदर्शन चक्रधारी तो ऐसे शब्द होंगे ना जिसमें कि पूरे सृष्टि चक्र का भाव आता हो। तो कौन से दो शब्दों की स्मृति से? हम्म कौन से दो शब्दों की स्मृति से सुदर्शन चक्रधारी बन सकते हैं? सुनो, आंसर है उत्थान और पतन। आज दो दो शब्द बहुत आए हैं मुरली में, उत्थान और पतन, सतो प्रधान और तमो प्रधान, शिवालय और वैश्यालय। यह दो दो बातें स्मृति में रहें तो तुम सुदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे। मतलब ये दो बातों से पूरा सृष्टि चक्र घूम लिया ना। आज तमो प्रधान है, कल सतो प्रधान थे, फिर कल सतो प्रधान होंगे। तो इस तरह से तुम बच्चे अभी ज्ञान को यथार्थ रीति जानते हो। भक्ति में ज्ञान नहीं है, सिर्फ दिल खुश करने की बातें करते रहते। भक्ति मार्ग है ही दिल खुश करने का मार्ग। कनरस है ना, वो भागवत की कथा सुन रहे, कनरस, आंखों से आंसू बहा रहे, लेकिन ज्ञान नहीं है। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। अब तुम बच्चों के लिए बाप कहते हैं, सुनो बाबा क्या कहते हैं, तुम कितने ऊंचे थे। हाँ, कितने ऊंचे थे, कितने ऊंचे थे, सबसे कितने ऊंचे थे, है ना। और अभी उत्थान और पतन का खेल है। तुम्हारी बुद्धि में है अब है कि हम कितने उत्तम और पवित्र थे। बाबा ये हमारा अनादि आदि स्वरूप याद करा रहा है। कितने उत्तम और पवित्र थे, फिर से हमें ऐसा बनना है। अब कितने नीच बने। देवी देवताओं के आगे तुम ही जाकर कहते हो कि आप ऊंच हो, हम नीच है, मैं मूर्ख खलकामी। पहले पहले यह पता नहीं था कि हम ही ऊंचते ऊंच और हम ही नीच बनते हैं। अभी बाप तुमको बताते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम कितने ऊंच पवित्र थे, कितने ऊंच पवित्र थे, बिल्कुल निर्विकारी, किसी तरह का कोई विकार तुम में नहीं था। फिर कितने अपवित्र बने हो। पवित्र को ऊंच कहा जाता है, इसलिए जो पवित्र है उसकी ही पूजा होती है। पवित्र को ऊंच कहा जाता है, उसको कहा जाता है वाइसलेस वर्ड। वहां तुम्हारा राज्य था जो फिर अब तुम स्थापन कर रहे हो। बाप सिर्फ इशारा देते हैं कि तुम बहुत उत्तम शिवालय
सत्युग के निवासी थे। हाँ, तुम बहुत उत्तम शिवालय सत्युग के निवासी थे। फिर 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 जन्म लेते लेते आधा में तुम विकार में गिरे तो पतित विकारी बन गए, अर्थात देह भान में आए तो विकारी बनते गए। आधा कल्प विशेष रहे अब फिर तुमको वाइस लेस सतो प्रधान बनना है। ये है हमारी ऊंची मंजिल, वाइस लेस। अभी संडे की मुरली में आता ना, किसको टचिंग होगी अंत समय में? वाइसलेस, है ना। बाबा ने कहा था ना, वायरलेस उनका है, वायरलेस और हमारा है वाइसलेस। मैंने इस पर बहुत अच्छा कार्टून बनाया था एक। हाँ, पाँव भी उधर ही जाएंगे जिधर जाना हो। नहीं, मैंने इसके ऊपर बहुत अच्छा कार्टून बनाया था एक पहले, यदि मिले तो दिखाएंगे कैसे पवित्र बुद्धि से हमारी प्रोटेक्शन होती है, वाइसलेस बुद्धि से प्रोटेक्शन होती है। तो बाबा कहते हैं वहां तुम्हारा राज्य था जो फिर अब स्थापन कर रहे हैं। बाप सिर्फ इशारा देते हैं कि तुम बहुत उत्तम शिवालय सत्युग के निवासी थे। फिर जन्म लेते लेते आधा में तुम विकार में गिरे तो पतित विशेष बने, आधा कल्प विशेष रहे अब फिर तुमको वाइसले सतो प्रधान बनना है। दो अक्षर याद करना है, दो अक्षर याद करना है। अभी यह है तमो प्रधान दिन, दो अक्षर मतलब कंपेयर करना है। अभी तमो प्रधान, अब सतो प्रधान। तो तमो प्रधानता की सोच से तमो प्रधान भी बनेंगे और सतो प्रधान की सोच से सतो प्रधान बनेंगे। तो क्या बनना है? ऐसे कंपेयर करते हैं ना, रात में देर तक जागना अच्छा है या अमृत वेले उठ के बाबा को याद करना अच्छा है ना? टाइम वेस्ट करना अच्छा है फालतू या अव्यक्त मुरली पढ़ना अच्छा है? कंपेयर करते ना। तो यही बाबा, दो अक्षर मतलब कंपेयर कंपेयर करना है उस समय क्या राइट है। अच्छा, भारत उत्तम था, अभी भारत कनिष्ठ है। वाइस लेस से विशेष बनने में तुमको 84 जन्म लगे। वेल, वहां भी थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती है, परंतु कहेंगे तो संपूर्ण निर्विकारी ना। एकदम संपूर्ण निर्विकारी किसको कहेंगे? श्री कृष्ण को कहेंगे। बाबा कहते विष्णु भी पॉइंट पॉइंट कुछ हो गया, लेकिन संपूर्ण निर्विकारी श्री कृष्ण को कहेंगे। वह गोरा था, अब सांवरा बन गया है। तुम यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम शिवालय में विश्व के मालिक थे। देखो बाबा आज नशा चढ़ा रहा है, स्मृति दिला रहा है। ये है स्मृति से समर्थित, हम शिवालय में विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था, सिर्फ हमारा ही राज्य था। फिर दो कला कम हो गई। फिर क्या हुआ? जरा जरा कला कम होते त्रेता में दो कला कम हो गई, पीछे विशेष बनते हैं और गिरते गिरते एकदम छीछी बन जाते हैं। इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है विशेष वर्ड। वो वाइसलेस, ये विकारों की दुनिया। अब विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते, अर्थात उसी माहौल में रहना। विषय वैतरणी मतलब नेगेटिव, वेस्ट, अननेसेसरी, उस माहौल में रहना। तो ये गोते खाना। वहां क्षीर सागर में रहते थे। तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को, अपने 84 जन्मों की कहानी को भी समझ गए। समझ गए सभी कि 83 जन्मों की कहानी समझे ना? सभी 84 जन्मों की कहानी समझ गए। हम वाइसलेस थे, आज बाबा नशा चढ़ा रहा है। पूरे रक्षाबंधन का दिन है ना, तो रक्षाबंधन मतलब क्या? पूरा वाइसलेस।
हम वाइसलेस थे, इनके राज्य में थे, पवित्र पवित्र राजाई थी, उसको कहेंगे फुल स्वर्ग। फिर त्रेता में सेमी स्वर्ग। यह बुद्धि में तो है ना, बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। मध्य में ही रावण आया है, फिर अंत में इस विशेष दुनिया का विनाश होगा ना। बाबा ने कल की मुरली में यूज किया ना, परिवर्तन होगा ना। तो हम भी, किसी को विनाश शब्द अच्छा नहीं लगता, हाँ परिवर्तन होगा ना, वो अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं अंत में फिर विनाश होगा। फिर आदि में जाने के लिए पवित्र बनना है, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। अपने को देह नहीं समझो, बिल्कुल कट। कैसे समझ लेते थे? देह यहाँ से सुन के जाते हैं, देह नहीं समझना है। प्रण भी करते हैं, देह नहीं समझना है। आत्मा, आत्मिक स्मृति में रहना है, फिर भी देह कैसे याद आ जाती है? नहीं आती। हम्म यदि रोज का चार्ट निकाले, रोज सुन के जाते हैं कि अपने को आत्मा समझना है, फिर भी देह में आ जाते हैं, है ना। हम्म क्यों, आप बताओ, फिर हम बताएंगे क्यों आती है। यहाँ से सुन के जाते हैं कि देह नहीं समझना है, अपने आप को आत्मा समझना है, फिर भी देह याद आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि अभ्यास बॉन्ड्स नहीं है के ना। कारण। अभ्यास नहीं है ना, हर चीज के लिए अभ्यास चाहिए होता है। कोई भी चीज, अब फर्स्ट टाइम कोई गाड़ी चलाना सीखे तो फर्स्ट टाइम कैसा होगा, लेकिन जब बार बार उसी चीज को वो सही करेगा तो वो नेचुरल नेचर बन जाएगा ना। तो इसलिए बाबा रोज रोज स्मृति दिलाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो। इसलिए कल का बहुत बढ़िया था। सर्वस्व समर्पण की परिभाषा क्या बताई थी? यदि ये भी याद रहे तो देह याद नहीं आएगी। सर्वस्व समर्पण की परिभाषा क्या बताई थी बाबा ने? मन और बुद्धि का कल की मुरली समर्पण। में, कल की मन मुरली और में, बुद्धि, मन और बुद्धि का समर्पण। कल की मुरली में भाव और भावना, भाव और भावना, हर एक आत्मा के प्रति शुभ और कल्याण की भावना। ये तो अब इसमें दोनों ही बातें आ जाती है। देह कब याद आता है नॉर्मली? जब उसकी मतलब विशेषता से हटके कोई और बातों को देखने लगते हैं। लेकिन जब भाव और भावना, हर एक के प्रति ये इंटेंशन में मुझे शुभ ही देखना है, हाँ हाँ, थोड़ा सा कुछ नीचे होता है तो उस समय देह याद आती है। वो चित्र भी सामने आ जाता है। लेकिन भाव और भावना ये बहुत गहरा पुरुषार्थ है। ये बहुत गहरा पुरुषार्थ है ना। भाव और कई बार ये भावना में तो कर लेंगे, लेकिन भाव सपोज तो आगे पीछे बस ठीक। क्योंकि अभ्यास नहीं है ना। इतने समय से हमारा संस्कार क्या है, 63 जन्मों से कमी देखने का। इसलिए कमी देखी, मतलब जो विशेषता से थोड़ा नीचे उतरे तो देह याद आएगा। यदि विशेषताओं को देखा तो फिर आत्मिक स्मृति, क्योंकि आत्मा आत्मा विशेषताओं को देखेगी। अच्छा, तो बाबा कहते हैं अपने को देह नहीं समझो। तुमने भक्ति मार्ग में वायदा किया था बाबा, आप आएंगे तो हम आपका ही बनेंगे। आत्मा बाप से बातें करती है। श्री कृष्ण कोई सर्व आत्माओं का बाप थोड़े ही था। आत्माओं का बाप तो निराकार शुभ बाबा एक ही है। उस हद के बाप से हद का वर्षा,
बेहद के बाप से बेहद का वर्षा भारत को मिलता है, इसलिए सत्युग को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा ने आकर देवी देवता धर्म की स्थापना की, यह तो सदैव याद रखना चाहिए। खुशी की बात है ना, अभी हम फिर शिवालय में जाते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे स्वर्ग गया, परंतु ऐसे कभी कोई जाता नहीं है। यह सब भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं। दादी प्रकाश मणि कहते थे पकोड़े हैं। जो भक्ति मार्ग की बातें सुनने में बड़ी टेस्टी लगती ना, तो ये सब भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं, दिल खुश करने के लिए हैं। सच सच हेवन में तो अभी तुम जाने वाले हो, वहां कोई रोग आदि होते नहीं। तुम सदैव हर्षित रहते हो, तुम सदैव हर्षित रहते हो। तो बाप कितना सहज करके छोटे छोटे बच्चों को जैसे बैठ समझाते। शुरुआत में तो दादियां सब छोटे छोटे थी ना, और इतना हाई लेवल का ज्ञान। हाँ, गुलजार दादी 8 साल की उम्र में आए थे, छोटे थे। तो छोटे छोटे बच्चों को बैठ समझाते, भल बाहर में कहाँ भी रहते तुम पद पा सकते हो, इसमें पवित्रता तो पहले मुख्य है। पवित्रता तो पहले मुख्य है। जो एक केन भाई है ब्राजील में, तो ब्रदर केन ब्राजील में है। तो एक बार उन्होंने जानकी दादी से प्रश्न पूछा, मुझे ब्राजील संभालने के लिए क्यों दिया, मुझे इंचार्ज क्यों बनाया आपने, वो पूरा ब्राजील का देखते हैं। तो दादी ने कहा आपके अंदर 3 गुण है। पहला पवित्रता, दूसरा आप किसी से प्रभावित नहीं होते, तीसरा रहम दिल, रहम भाव। तो बाबा कहते हैं भल बाहर में कहाँ भी रहते तुम पद पा सकते हो, इसमें पवित्रता तो पहले मुख्य है। खान पान शुद्ध हो। देवताओं के आगे कभी सिगरेट बीड़ी आदि का भोग लगाते हो क्या? ग्रंथ के आगे कभी अंडे व बीड़ी आदि का भोग रखा है? ग्रंथ को समझते हैं, यह जैसे गुरु गोविंद का शरीर है। ग्रंथ को इतना मान देते हैं, यह गुरु की जैसे देह है, इसलिए उसको ऊपर रखते हैं, नीचे भी नहीं रखते। एक भाई कहीं किसी दूसरे एक देश से भारत आया एरोप्लेन से ग्रंथ को लेके, तो पूरे समय सिर पे ही रखा रहा। ऐसे ही करते हैं। देखो कितना रिस्पेक्ट, कितना सम्मान। ये मुरली भी तो हमारा ग्रंथ है। हम मुरली ले जाएं घर और उसको ऐसे वैसे कहीं पे भी रख दे, तो ये भी तो रिस्पेक्ट नहीं है ना बाबा की मुरली। तो बाबा कहते हैं यह गुरु के जैसे देह है, ऐसे सिख लोग समझते हैं, परंतु गुरु नानक ने थोड़ी बैठ ग्रंथ लिखा है। नानक ने तो अवतार लिया, सिख लोगों की वृद्धि हुई, बाद में वह ग्रंथ आदि लिखे हैं, एक के बाद फिर सिख धर्म में आते गए हैं। पहले तो ग्रंथ भी इतना छोटा हाथ का लिखा हुआ था। अब गीता के लिए समझते हैं कि गीता यह श्री कृष्ण का रूप है। ऐसे मानो जैसे नानक का ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं ना, जैसे नानक का ग्रंथ वैसे श्री कृष्ण की गीता गाई हुई है। श्री कृष्ण भगवान वाच ही कहते रहते हैं। इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है अज्ञान। श्री कृष्ण भगवान वाच कहा, तो बाबा कहते हैं ये अज्ञान है। ज्ञान तो एक परम पिता परमात्मा में ही है। गीता से ही सबकी सद्गति होती है। वह ज्ञान तो बाप के पास ही है। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात होती है। अब बाप कहते हैं बच्चे, बच्चे आत्मा को पवित्र बनाना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़े। हर चीज में मेहनत, उसके लिए मेहनत करनी पड़े। दादी जानकी कहते थे कि
ऐसा एक समय भी था जब दादी ने हठ योग किया था। हठ योग मतलब जब तक मेरा ये विकार भस्म नहीं हो जाता तब तक मैं उठूंगी नहीं। ऐसे बैठे हैं 8-8 घंटे समाधि में बैठे हैं। समाधि मतलब बाबा की याद में बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं अब पवित्र बनना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़े। माया के तूफान ऐसे जबरदस्त आते हैं जो ज्ञान एकदम उड़ जाता है। हाँ? किसको बोल भी ना सके। पहला काम विकार ही बहुत तंग करता है, उसमें ही टाइम लगता है। तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति की बात। बच्चा पैदा हुआ और मालिक बना, वर्षे का अधिकारी बना। तुमने पहचाना शिव बाबा आया हुआ है और वर्षे के हकदार बने। गीता भी शिव बाबा ने ही गाई थी, उसने ही कहा है मामे का याद करो। मैं इस साधारण तन में आता हूँ। श्री कृष्ण साधारण थोड़े ही है। वह तो जन्म लेते हैं तो जैसे बिजली चमक जाती है, बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण का अब तक भी गायन करते हैं। बाकी शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। इंग्लिश में फिलोसॉफी कह देते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज तो स्पिरिचुअल फादर ही दे सकते हैं। खुद कहते हैं कि मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ। तुम बच्चे भी बाप से सीख रहे, ज्ञान को धारण कर रहे। नॉट ओनली सुनना, भक्ति में क्या करते हैं, सिर्फ कथा सुनते हैं और यहाँ पर पढ़ाई पढ़ते हैं। तो तुम्हारा काम है ज्ञान को धारण करना। फिर पिछाड़ी में बाप मुसलमान बन जाएंगे। सारा मदार है किस पर, धारणा पर। कभी बाबा कहते ये जो चल रही होती ना, जिस बारे में बाबा बात कर रहे होते हैं उस बात पर सारा मदार है धारणाओं पर। कई लोग ज्ञान बहुत अच्छा अच्छा सुनाते हैं, बहुत डेप्थ, बहुत लॉजिकल, लेकिन प्रैक्टिकल धारणाओं में नहीं है। तो फिर वो रेस में पीछे रह जाते हैं, उस अनुसार नंबर पाते हैं। कई लोग ज्ञान उतना नहीं सुना पाते, उतनी एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन धारणाएं नंबर 1 है, तो वो आगे चले जाते। कई ऐसे लोगों को देखा यज्ञ में, उतना ज्ञान की गहराई नहीं थी या उतना ज्ञान में मास्टर नहीं थे, लेकिन खुद की पर्सनल धारणाएं बहुत स्ट्रॉन्ग रही। हाँ, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ज्ञान तो क्या, ज्ञान तो सेवा के लिए मिला हुआ है। मुख्य तो धारणा है ना, अपने आप को बनाना। तो बाबा कहते हैं सारा मदार धारणा पर है, फिर वह ताकत आ जाएगी बाप की याद से। याद का जौहर कहा जाता है। धारणा करेंगे फिर ताकत आ जाएगी बाबा की याद से। याद को जौहर कहा जाता है। तलवारों में भी फर्क तो होता है ना। वही तलवार 100 रुपए वाली भी होती है, वही तलवार यदि उसमें अच्छी धार है तो 3-4 हजार की भी होती है। बाबा तो अनुभवी है। तलवार का बहुत मान होता है। अब गुरु गोविंद सिंह की तलवार का कितना मान है। तो तुम बच्चों में भी योग का बल चाहिए, धारणा भी चाहिए और योग का बल चाहिए। योग का बल अर्थात जमा का खाता ना, योग का बल चाहिए। तो ज्ञान तलवार में जौहर चाहिए। जौहर आने से फिर जल्दी समझेंगे। ड्रामा अनुसार तुम मेहनत करते रहते हो। जितना जितना बाप को याद करेंगे, याद से ही पाप कटेंगे। पतित पावन बाप ही युक्ति बता रहे हैं। फिर कल्प बाद भी ऐसे ही आकर तुमको ज्ञान देंगे। इनको भी सब त्याग करा के ऐसे ही अपना रथ बनाएंगे। तुम बच्चों को वहां कितनी कशिश हुई, जब कराची में थे ये लोग, तो कहा कितनी कशिश हुई, कैसे सब भागे। बाप में कशिश है ना। अभी तुमको भी ऐसा संपूर्ण बनना है। नंबरवार ही बनेंगे। यह राजधानी
स्थापन हो रही है। क्या कहते बाबा? नंबरवारी बनेंगे, ये राजधानी स्थापन हो रही है। सृष्टि चक्र को तो समझ लिया है, सत्युग आदि से कलयुग अंत तक। अभी है संगम युग, बाप को भी जरूर आना पड़े पावन बनाने। पावन अर्थात सतो प्रधान। फिर खाद पड़ती गई, अब वह खाद निकले कैसे? आत्मा सच्ची होती है तो जेवर भी सच्चा अर्थात गोरा शरीर होता है। आत्मा झूठी बनती है तो शरीर भी पतित होता है। ज्ञान के पहले तो यह भी नमन वंदन करते थे। लक्ष्मी नारायण मतलब ब्रह्मा बाबा नमन वंदन करते थे। लक्ष्मी नारायण का बड़ा चित्र ऑयल पेंट का गद्दी पर लगा रहता था। बाबा की गद्दी पर लक्ष्मी नारायण का बड़ा चित्र लगा रहता था, ऑयल पेंट से बना के। हाँ, उनको ही बहुत हाँ हाँ हाँ, उनको ही बहुत प्यार से याद करते थे और कोई को याद नहीं। बाहर और तरफ ख्याल जाता था तो अपने को चमाट मारते थे। ये बाबा भक्ति मार्ग की बात बताते हैं, इतना भक्ति में था ध्यान। मन भागता क्यों है, दर्शन क्यों नहीं मिलता है? भक्ति में था ना। फिर जब विष्णु का दर्शन हुआ, बाबा को साक्षात्कार हुआ, तो भी कोई नारायण थोड़े ही हो गया। विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो मैं नारायण बन गया, ऐसे थोड़े ही। कोई नारायण थोड़े ही हो गया। पुरुषार्थ तो जरूर करना होता है। एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने खड़ी है भाई, हमारे सामने एम ऑब्जेक्ट। या किसी के सामने प्रजा वाली ऑब्जेक्ट खड़ी नहीं, सबके सामने एक ही एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। ये चैतन्य में थे, उनका जड़ चित्र बनाया है। बाप आया है पावन बनाने, नर से नारायण बनाते हैं। तुम भी उन्हों की राजधानी में थे, फिर ऐसा बनने का पुरुषार्थ करते हो तो अच्छी रीति फॉलो करना चाहिए। ब्रह्मा को देवता थोड़े ही कहा जाता है ना। विष्णु विष्णु देवता ठीक है, मनुष्यों को तो कुछ पता नहीं। कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु महेश। अब विष्णु गुरु किसका हुआ? क्वेश्चन इज दिस। कितना बढ़िया बाबा ने प्रश्न पूछा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु कहते हैं, अब विष्णु गुरु किसका हुआ? विष्णु ने किसको ज्ञान दिया? सबको गुरु कहते रहते हैं। शिव परमात्मा नमा उनको गुरु, उनका परमात्मा कह देते हैं। सबसे बड़ा तो एक बाप है, गुरुओं का गुरु सदगुरु एक बाप है। उनसे हम यह सीख रहे हैं औरों को सिखाने लिए। सतगुरु जो तुमको समझाते हैं वह फिर तुम औरों को समझाते हो। गुरु को ऐसे नहीं कहेंगे कि यह बाप है, टीचर है, नहीं तो यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए। हम शिवालय में थे, अभी अभी वैश्यालय में पढ़े, लेकिन अब तो उठ गए ना। अब तो उतना देह की तरफ ध्यान नहीं जाता, अभी अटेंशन रहता है। नहीं, पहले वैश्यालय में थे, अब तो शिवालय की तरफ जा रहे हैं। अब फिर शिवालय में जाना है। कल कहते हैं ब्रह्म में लीन हो गया, ज्योति ज्योत समाया, परंतु आत्मा तो अविनाशी है। हर एक में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। सब एक्टर्स हैं, उनको अपना पार्ट बजाना ही है, वह कभी मिट नहीं सकता। जो भी सारी दुनिया की आत्माएं हैं उनको पार्ट बजाना है। जैसे कि नए से शूटिंग होती जाती है, परंतु यह अनादि शूटिंग हुई पड़ी है। वहां तो नए से होती है, तो शूटिंग हुई पड़ी है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। कहते ना हिस्ट्री मस्ट रिपीट। ये भी कहते हैं बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नहीं। यह वंडरफुल सितारा है जो प्रकृति के बीच चमकता है, कभी घिसता ही नहीं। यह ज्ञान तुम्हारे में आगे नहीं था,
कि ये आत्मा में पार्ट कभी घिसता नहीं है, आत्मा में पार्ट होता है, ये ज्ञान पहले नहीं था। वंडर ऑफ वर्ल्ड, हेवन अथवा स्वर्ग का नाम सुनकर दिल खुश होता है। अभी तो सत्युग है नहीं, अभी है कलयुग, तो पुनर्जन्म भी कलयुग में ही लेंगे। जाना तो सबको जरूर है, परंतु पतित आत्माएं तो जा ना सके। अभी तुम बच्चे पावन बनते हो योग बल से, पावन दुनिया गॉड फादर ही स्थापन करते हैं। फिर रावण खेल बनाते हैं, यह तो प्रत्यक्ष है ना। रावण को जलाते हैं ना। मनुष्य तो कहते हैं यह अनादि चला आता है, परंतु कब से शुरू होता है यह भी किसको पता नहीं है। आधा आधा तो कर ना सके, क्योंकि लाखों वर्ष कह देते हैं। कलयुग को फिर 40,000 वर्ष कह देते हैं। तो मनुष्य घोर अंधियारे में है। अज्ञान नींद से जागना बड़ा मुश्किल है, जागता ही नहीं है। खैर अभी तो फिर भी लोगों को ये समझ आने लगा है, समय कम पड़ा है। अभी है संगम युग, जबकि बाप आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। तुम पावन होंगे तो तुम पावन होंगे तो पावन दुनिया स्थापन हो जाएगी, क्योंकि हम पावन बनेंगे रहने के लिए, फिर पावन दुनिया ही चाहिए। यह पतित दुनिया ही खलास हो जाएगी। अभी कितनी बड़ी दुनिया है, सत्युग में तो बहुत छोटी दुनिया हो जाएगी। अब माया पर जीत पाकर तुमको पावन जरूर बनना है। बाप कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है, पावन बनने में ही अनेक प्रकार के विघ्न डालती है। पवित्र बनने की हिम्मत रखते हैं, फिर क्या होता है, फिर माया आकर क्या हाल बना देती है, घूसा लगाकर गिरा देती है और की कमाई खत्म कर देती है। फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर शुरू से चलो। कई तो गिरते हैं, फिर मुंह भी नहीं दिखाते हैं, फिर इतना ऊंच पद पा ना सके। पुरुषार्थ पूरा होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए, इसलिए कोई गंधर्वी विवाह भी करके दिखाते। अभी तो बाबा ने वो सिस्टम ही बंद कर दिए, यज्ञ में कोई कहे हम साथ रहेंगे पवित्र रहेंगे, अभी तो वो सिस्टम ही नहीं है। अब नहीं है, अब यज्ञ में से नहीं कराते। पहले था, बाबा के समय पे होता था, हमारे वो गीता दीदी और इनका भी, मालवीय नगर में भी उनका भी हुआ। अब नहीं है, अब सिस्टम ही नहीं है। गंधर्वी विवाह की गीत, हाँ गीता दीदी का तो बात नहीं हुआ, मतलब गंधर्वी विवाह मतलब दोनों साथ में रहेंगे और पवित्र रहेंगे। अब नहीं है वो सिस्टम, बंद कर दिया। तो बाबा कहते हैं क्योंकि अब आत्माओं में ताकत ही नहीं है ना, तो बाबा कहते हैं फेल नहीं होना चाहिए, इसलिए कोई गंधर्वी विवाह भी करके दिखाते हैं। सन्यासी लोग कहते शादी की और पवित्र रहे, यह तो इम्पॉसिबल है। बाप कहते पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि प्राप्ति दिखाई देती है। या अंतिम एक जन्म तुम पवित्र बनेंगे तो तुमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। क्या इतनी बड़ी प्राप्ति के लिए तुम एक जन्म पवित्र नहीं रह सकते हो? सिर्फ एक जन्म, अब एक जन्म में भी कितना समय, आधा जीवन तो बीत गया है ना, कितना समय। बाबा कहते पवित्र नहीं रह सकते हो? कहते हैं बाबा हम जरूर रहेंगे। सिख लोग भी पवित्रता का कंगन डालते हैं, यहाँ कोई धागा आदि बांधने की दरकार नहीं, यह तो बुद्धि की बात है। बाप कहते हैं बच्चे बच्चे मामेकम याद करो। बच्चियां बहुतों को सुनाती हैं, परंतु बड़े आदमियों की बुद्धि में बैठता थोड़े ही है। बाप कहते हैं पहले उनको अच्छी रीति समझाओ, यह सब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है। शिव बाबा से वर्षा मिल रहा है, पति से पावन बनना है। अब बाप कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो, मामेकम याद करो। ऐसा तो कोई कह ना सके,
पहले तो उनकी बुद्धि में बिठाना है कि भारत वाइसलेस था, भारत वाइसलेस था। अभी क्या हो गया है? भारत वाइसलेस था, हम वाइसलेस दुनिया में थे। सोच के देखो, पूरी सब वाइसलेस। हाँ, ये जुडिशरी की जरूरत होगी वाइसलेस दुनिया में? डॉक्टर्स, नर्स, ये सब चाहिए? अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड, ये सब चाहिए वाइसलेस दुनिया में? कितनी सफाई हो गई, कितनी सफाई, कितनी शांति हो गई। तो भारत वाइसलेस था, भगवानो बाच मामेकम याद। बस इतना कहें तो भी अहो भाग्य, परंतु इतना भी कह नहीं सकेंगे, भूल जाएंगे। बाबा ने समझाया था, उद्घाटन तो बाप ने कर दिया है। किस चीज का? नई दुनिया का उद्घाटन तो जिस दिन बाबा आया उस दिन उद्घाटन हो गया ना। उद्घाटन तो बाप ने कर दिया है, बाकी तुम निमित्त कर रहे हो, फाउंडेशन लगा दिया है। बाकी अब सर्विस स्टेशन का उद्घाटन होता है ना। फाउंडेशन मेन लगा दिया है, अब सर्विस स्टेशन का उद्घाटन होता है। यह तो गीता की ही बात है, गीता में भी है, हे बच्चों, हे बच्चों, तुम काम पर जीत पहनो तो ऐसे जगत जीत बनेंगे ना। एक स्लोगन भी, काम जीते जगत जीत। किसी काम, काम की शुरुआत कहाँ से होती है? काम विकास। तीन बातें, प्रभावित होना, प्रभावित करना, और कोई प्रभावित नहीं हो रहा हो तो परेशान होना। ये तीन बातें, ये तीन सिम्टम्स हैं काम विकार के। प्रभावित होना, प्रभावित करना, खुद के अंदर बीज है तो भी तो, हाँ, और कोई प्रभावित नहीं हो रहा हो तो परेशान होना। तो बाबा कहते 21 जन्मों के लिए, हाँ, तुम काम पर जीत पहनो तो ऐसे जगत जीत बनेंगे 21 जन्मों के लिए। भले खुद ना बने, औरों को तो समझाए, ऐसे भी बहुत है, औरों को उठाकर खुद गिर पड़ते। काम महाशत्रु है, एकदम गटर में गिरा देता है। जो बच्चे काम पर जीत पाते हैं वही जगत जीत बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को बच्चों नमस्ते। को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की, की रूहानी रूहानी बाप बाप दादा दादा को को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। नमस्ते। या बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, इस अंतिम जन्म में, इस अंतिम जन्म में सर्व प्राप्तियों को सामने रख पावन बनकर दिखाना है। इस अंतिम जन्म में सर्व प्राप्तियों को सामने रख पावन बनकर दिखाना है। माया के विघ्नों से हार नहीं खानी है, माया के विघ्नों से हार नहीं खानी है। सेकंड पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। जैसे ब्रह्मा बाप पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनते हैं, जैसे ब्रह्मा बाप पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनते हैं, ऐसे फॉलो फादर, ऐसे फॉलो कर गद्दी नशीन बनना है।
आत्मा को सतो प्रधान बनाने की मेहनत करनी है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने की मेहनत करनी है। और बाबा तो कहते हैं कि 20 नाखूनों का जोड़ लगा के पवित्र बनने की मेहनत करो। मतलब जितनी हो सके उतनी मेहनत करो, फुल कैपेसिटी से। अच्छा, वरदान है। वरदान, अधिकारी बन, समस्याओं को खेल खेल में पार करने वाले हीरो पाठधारी भव। अधिकारी बन, समस्याओं को खेल खेल में पार करने वाले हीरो पाठधारी भव। डिटेल, जैसे कैसी भी परिस्थितियां हो, समस्याएं हो, लेकिन समस्याओं के अधीन नहीं। अधिकारी बन, समस्याओं को ऐसे पार कर लो जैसे खेल खेल में पार कर रहे। चाहे बाहर से रोने का भी पार्ट हो, लेकिन अंदर हो कि यह सब खेल है, जिसको कहते हैं ड्रामा। और ड्रामा के हम हीरो पार्टधारी हैं। हीरो पार्टधारी अर्थात एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले। हीरो पार्टधारी अर्थात एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले ना। अब एक्यूरेट पार्ट अर्थात जो बाबा के श्रीमत प्रमाण है ना। तो हीरो पार्टधारी अर्थात एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले। इसलिए कड़ी समस्या को भी खेल समझ हल्का बना दो, कोई भी बोझ ना हो। अच्छा, स्लोगन है, सदा ज्ञान के सिमरन में रहो। सदा ज्ञान के सिमरन में रहो तो सदा हर्षित रहेंगे और माया की आकर्षण से बच जाएंगे। सदा ज्ञान के सिमरन में रहो तो सदा हर्षित रहेंगे और माया की आकर्षण से बच जाएंगे। अच्छा, अव्यक्त इशारे 19 है आज। पवित्रता की सच्ची राखी बांधना अर्थात संकल्प रूप से भी पांचों विकारों पर विजयी बनना। रक्षाबंधन का दूसरा नाम है विष तोड़क पर्व। विष तोड़क पर्व। प्रैक्टिकल भाई बहन के बीच में कौन सा विष होता है? भाई बहन को तो पवित्र मानते हैं ना, लेकिन विष तोड़क मतलब जो हमारे अंदर के विकार है उनको तोड़ दिया, फेंक दिया, विष तोड़क। और दूसरा नाम है रक्षाबंधन का पुण्य प्रदायक पर्व अर्थात पवित्र बनने का पर्व। पुण्य जमा, हाँ नहीं, बाहर वालों ने, ये बाहर वालों के, दुनिया वालों ने ये नाम रखे विष तोड़क पर्व। गूगल सर्च करो, उसमें मिल जाएगा। विष तोड़क पर्व और पुण्य प्रदायक, ये भी रक्षाबंधन का नाम है। तो बाबा कहते हैं पवित्रता की सच्ची राखी बांधना अर्थात संकल्प रूप से भी पांचों विकारों पर विजयी बनना। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है। तो काम अर्थात किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है, विकारी दृष्टि नहीं कहा बाबा ने, व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। व्यर्थ दृष्टि मतलब ये ऐसा क्यों करता, ये ऐसा है, उसके लिए व्यर्थ भाव रखना। तो बाबा कहते तो पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो सभी व्यर्थ संकल्प फिर क्या करो, आते तो हैं, किसी को देखते हैं तो समझ आता है कि ये सही नहीं कर रहा है, तो उस समय क्या करो, फिर सभी व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे न्योछावर कर दो, तब विजयी माला का मड़का बन सकेंगे। जो आया वो बाबा के पास न्योछावर कर दिया, बाबा आप जानो, आपका काम है।
तो विजयी माला का मड़का बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी अनाउंसमेंट सुनेंगे।